हमारा टोटल व्यापार टर्नओवर जो है सालाना करीबन 130 अरब डॉलर का होता है। और उसमें जो भारत है वो करीबन 35 अरब डॉलर से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं 50 अरब डॉलर भी, और ट्रम्प कहते हैं वो हमारा सरप्लस है, उनसे ट्रेड सरप्लस है। ट्रम्प जो है बहुत नाराज हैं कि वो हम अमेरिका से कम मंगाते हैं, अमेरिका को ज़्यादा बेचते हैं, अमेरिकी सामान पर ज़्यादा कर लगाते हैं। अब होगा ये राजीव जी, कि हमारा जो सरप्लस है पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। और वो जो हम अभी अमेरिका के साथ जो हमारा सरप्लस चल रहा है, वो पूरा का पूरा हमारे घाटे में बदल जाएगा। घाटे में मतलब ये कि जितना हम अमेरिका से मंगाएंगे उतना ही हम बेचेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने कहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है, मोदी जी से बातचीत के पहले ही उन्होंने कह दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका मतलब ये कि जितनी टैरिफ आप हमारे सामान पर लगाएंगे हम आपके सामान पर लगाएंगे। इसका मतलब ये कि एक अमीर आदमी एक गरीब से कह रहा है कि तुम हमें जितना खाना दोगे खाने के लिए, हम तुम्हें उतना ही खाना देंगे। मतलब अगर तुम दो रोटी खाते हो, दो रोटी हमें दे पा रहे हो अपने कमाई से, तो हम भी तुमको दो रोटी ही देंगे। अंडर नरिश रखेंगे तुमको। एक डेवलप्ड कंट्री बराबरी कर रहा है गरीब मुल्क से या विकसित विकासशील देश से, और हमारे प्रधानमंत्री पूरी की पूरी तरह वहां झुककर आ गए। आप कल्पना कीजिए कि पिछले अगले 5 सालों में 500 अरब डॉलर का टर्नओवर हम करने वाले हैं। अब 500 अरब डॉलर किसको कहते हैं राजीव जी? आप जरा सोचिए कि 500 अरब डॉलर का मतलब रुपयों में कितना होगा, जी। और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना, अ, हमारे बाजार पूरे के पूरे अ, अमेरिकी कारों से, अमेरिकी सामानों से, अमेरिकी शराबों से पटने वाले, या अमेरिकी कपड़ों से। हमारा जो उद्योग है जिस पर राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ठप पड़ा हुआ है। हम जब तक कंज्यूमर रहेंगे, कंजम्पशन करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी की थीम है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा, जिससे रोजगार भी होगा और हमारी तरक्की भी होगी। मोदी जी जो करके आए हैं वो ये करके आए हैं कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है अमेरिका से। हम केवल खरीदने वाले हैं। चाहे हम F-35, जिसको कबाड़ कहा गया है, एलन मस्क ने कहा है, खुद ने कहा है एलन मस्क ने, कि आज के ज़माने में कोई F-35 की बात करे तो ये बड़ा आश्चर्य। तो ये जो पूरा का पूरा, और आप एक बात सोचिए ज़रा, जितने समझौते हुए ऑयल एंड नेचुरल गैस में हुए, सीएनजी में, या ऑयल में हुए, या टेक्नोलॉजी में हुए, इंडस्ट्री में इंपोर्ट में हुए, कारों के इंपोर्ट में हुए, हमारा कोई उद्योग मंत्री वहां नहीं, हमारा कोई एनर्जी मंत्री वहां नहीं, हमारा कोई वित्त मंत्री वहां नहीं। हम ये जो मंत्री हैं हमारे यहाँ भारत में, वो क्या संसद में मोदी जी के भाषण पर तालियां बजाने के लिए, मेजें बजाने के लिए और मोदी मोदी चिल्लाने के लिए हैं क्या? ये जो मंत्री हैं जिनके विभागों में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, सबसे बड़ा असर तो निर्मला सीतारमन के वित्त विधेयक पर पड़ने वाला है, बजट पर पड़ने वाला है, हमारे ओवरऑल डेफिसिट पर पड़ने वाला है। जो कि हम कह रहे हैं कि हम 4.4% तक ले आएंगे, जीडीपी के 4.4% तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको। ये पूरा का पूरा जो हम करके आए हैं वो तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला है। इसमें कोई रोजगार नहीं हो रहा है डेवलप। आप एक चीज सोचिए कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को,
हमारे यहाँ के नागरिक समृद्ध नहीं हो रहे हैं। आपने एक चीज और नोट करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस मायने में लेने वाले हैं कि अमेरिका की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगने वाले हैं यहाँ। और उन्होंने क्या कहा, ट्रम्प साहब ने, कि भारत के लाखों करोड़ों लोगों को बिजली मिलेगी और अमेरिका को लाखों करोड़ों का डॉलर मिलेगा। ये उनके शब्द हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका वुड अर्न। आप सोचिए कि हमारा पावर सेक्टर, हमारे पावर मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं भारत में जी। मेरा कहना है कि इन सब लोगों को इस्तीफे दे देना चाहिए। अगर इन लोगों में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, या वो है कि भाई हम लोग किस लिए हैं, हमसे पूछ रहे हैं। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ चीज पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें, आप कार आयात कर रहे हैं वहां से, कार पे ड्यूटी आपने घटा दी, शराब पर ड्यूटी घटा दी, बिजली आप ले रहे हैं, तमाम चीजें अगर आप खरीद रहे हैं वहां से, तो फिर भारत में क्या बनने वाला है प्रधानमंत्री कैसे बताएंगे? कौन बताएगा? मतलब हम ये तो वो राहुल गांधी बता रहे हैं। ये जो उनका जो ड्रोन को लेकर मैंने पूरा देखा, 2 बार देखा, उसको सुना। जैसा पंकज जी ने कहा कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, अब बहुत ही अद्भुत भाषण था वो। मैं तो कहता हूं कि मैंने ऐसा भाषण तो मैंने सुना ही नहीं है पार्लियामेंट में, इस तरह का अद्भुत भाषण जो ज्ञान से भरा हुआ हो, कभी नहीं सुना। मतलब वो भाषण विपक्ष ने तो कभी दिया ही नहीं, किसी विपक्षी नेता ने नहीं दिया, सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी किसी ने नहीं दिया। वो ये जो बता रहे हैं, ये इसमें जो 3 कंपोनेंट वो बता रहे हैं, बैटरी बता रहे हैं, कैमरा बता रहे हैं और 4 मोटर्स बता रहे हैं, और पूरा का पूरा उसका जो ऑप्टिक है उसको मिलिट्री के लिए किस तरह से जरूरी है वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं वो, इसका प्रोडक्शन इंडस्ट्री ही कर सकती है, इसका प्रोडक्शन मिलिट्री नहीं कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए जो फ्रांस में उन्होंने दिया, कि आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाहिने हाथ से क्या होगा। मतलब जी। मतलब हमको इतना अजीब सा लगा सुनकर कि हमारा प्रधानमंत्री जो है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर अद्भुत थी उनकी, मतलब पूरे दुनिया में उसको लेकर चर्चा हो रही है। जो भारतीय मूल के 40 लाख के करीब नागरिक वहां रहते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल के बारे में ट्रंप जवाब दे रहे हैं, जैसा राकेश पाठक ने बताया। ये जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत खतरनाक है राजीव जी ये जो चल रहा है। और हम लोगों की बहस मूलतः इस पर होनी चाहिए कि जयशंकर ने मुनीख में क्या कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं जी। डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, भूख के बारे में बात हो रही है, गर्व के साथ बता रहे हैं। तो इस देश को केवल 2 चीजों में डाला जा रहा है, धर्म के जरिए लोगों को मूर्ख रखा जाए, पूरी तरह से उनको ज्ञानवान नहीं होने दिया जाए, और अनाज देकर उनको उनके प्रोटेस्ट की क्षमता को, उनके रोजगार मांगने की क्षमता को, उनके काम करने, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीबीज के बारे में कहा है, हम लोग एक बहुत भयानक उसमें सुरंग में हमको ये हमारा नेतृत्व ले जा रहा है। और हम लोगों को जो अपनी पूरी बहस है इस बात पर केंद्रित करना पड़ेगी, इस बात पर कि ये हमको कहाँ ले जा रहे हैं। और अब देखिएगा पार्लियामेंट में ये जब सवाल उठेंगे कि आप अमेरिका में क्या करके आए, या आपका अडानी के बारे में आपने वहां जो टिप्पणी की उसके बाद, आप ये पूरी की पूरी तरह ये जवाब नहीं देंगे, पूरे के पूरे दौरे को, पूरी की पूरी डिबेट को ये गायब कर देंगे। तो
हम जो नागरिक इस देश में हैं, जी। वो क्या चाहते हैं? मतलब राहुल गांधी की अपनी सीमाएं हैं, वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, कांग्रेस को रिवाइटलाइज कर रहे हैं। अभी देखा आपने कितने जी। चेंजेस किए उन्होंने कांग्रेस में। पर एक लिमिट है उनकी भी। अगर ये स्टीम रोल करेगी सरकार पूरे के पूरे इश्यूज को और खत्म करेगी, तो फिर हम एक बहुत बड़ा संकट है राजीव जी, ये छोटा संकट नहीं है जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास गर साहब। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये बहुत सही कि आखिर किस तरफ जा रहा है देश, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात, दूसरी तरफ एआई पर सवाल, और उस समिट में, और इस बार भारत चेयर करेगा, अपने देश में होस्ट करेगा भारत। इसी साल नवंबर में भारत एआई समिट अपने यहाँ होस्ट करने जा रहा है, और को चेयर थे, अभी कर रहा था भारत फ्रांस में। लेकिन एआई को लेकर, चाहे ऑप्टिक्स को लेकर, चाहे ड्रोन को लेकर, या इस जो टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी, इसको लेकर जो राहुल गांधी बातें कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार भाषण राहुल गांधी का था, जैसे गर साहब बता रहे हैं, पंकज जी बताए, प्रशांत टंडन जी बताए, आप बता रहे थे। इन सबको अगर देखा जाए तो क्या एक ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं भारत, अभी से कुछ घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब अमृतसर पहुंचेंगे, उसके बाद से फिर हम चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके हाथ में हथकड़ियां हैं कि नहीं हैं, तब चर्चा होगी। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश के लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इनको कहां ले जाया जा रहा है, इनके रोजगार की चिंता आखिर कौन करे। रोज रिकॉर्ड की बात तो हो रही है कि 46 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, हमारे प्रोफेसर साहब बताएंगे कितने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। लेकिन जो उसकी अगर सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर भी करवाई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पर एक्टिव लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, आपने सुना होगा। ये सब कुछ है। इस बीच, इन सब के बीच चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि